क्या सच में हम बिना लाखों रुपए लगाए भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? आज के टाइम आप किसी को भी बोलो कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जवाब निकल के आता है कि पैसे कहाँ हैं। लेकिन क्या हो, मैं आपको बोलूं कि 2026 में 5 ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिन्हें आप जीरो इन्वेस्ट के साथ लगभग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना आपको दुकान चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, ना लाखों लोगों की स्टॉक। इसमें आपको चाहिए एक मोबाइल फोन, इंटरनेट और काम करने की इच्छा। और आज मैं आपको 5 ऐसे ही बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे जीरो इन्वेस्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला आइडिया आता है हाइपर लोकल रीसेलिंग। देखो, आज के टाइम मीशो से हर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और ऑनलाइन सामान मंगाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसी सामान को बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। अब देखो, मीशो पे कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को उठाओ, उस प्रोडक्ट को मान लो 250 रुपये देते हैं। अब उसी प्रोडक्ट का तुम स्क्रीनशॉट ले लो और उसका लिंक जनरेट कर लो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो। इससे तुम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर दो। अब मान लो कि उस प्रोडक्ट की कीमत 250 रुपये है, उसमें तुम अपना मार्जिन ऐड करो, 350 से 450 रखो और उसका तुम मार्केट प्लेस कर, जिससे तुम्हें किसी चीज़ का रिस्क भी लेना नहीं होगा। अब इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा? नो स्टॉक, नो रिस्क और डायरेक्ट तुम्हें प्रॉफिट होगा। अगर तुमने गलत सप्लायर को पकड़ लिया तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है और तुम्हारा मार्केट प्लेस खत्म भी हो सकता है। इसीलिए सावधानी से ये मार्केट यानी तुम एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हो। देखो, दूसरे नंबर पे आती है ब्रांडेड टेरिफिड स्टोर। आज की जनरेशन को महंगे कपड़ा पहनना पसंद है, लेकिन उसके पास जारा, नाइके या HSM जैसे कपड़े खरीदने के बजट नहीं होते। अब इसी में तुम अपना इनकम सोर्स खोज सकते हो। देखो, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में तुम किलो के भाव में नाइके, जारा या HSM जैसे कपड़े ले सकते हो। अब उसी कपड़े को घर लाके तुम्हें थोड़ा सा क्लीन करना है और अगर एक जीन्स का कीमत 300 रुपये है तो उसे तुम्हें 700 से 1200 रुपये रखना है और उसके तुम्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हो और उस पोस्टर के साथ लिखना ओनली 1 पीस, जिससे लोगों में फोमो क्रिएट होगा और उसे डिसीजन लेने में जल्दी होगी और वो उस प्रोडक्ट को बाय भी कर सकता है। ऐसे करके तुम अपने प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और प्रॉफिट जल्दी ले सकते हो। तीसरे नंबर पे आती है दिया आर्ट किड्स। हमेशा एक बात को याद रखो, गोल्ड क्रश करने वाले से ज्यादा फावड़ा बेचने वाले पैसा कमाते हैं। आज के टाइम जो लोग मटेरियल बेचते हैं वो पैसा कम कमाते हैं, लेकिन उसके साथ जो लोग गाइडेंस और एक्सपीरियंस और नॉलेज बेचते हैं वो पैसा ज्यादा कमाते हैं। देखो, अगर तुम्हें रीसिंग आर्ट या मेडुला मेकिंग आती है तो उसके साथ तुम फिनिश कार्ड को मत बेचो, उसके साथ तुम रॉ प्रोडक्ट को बेचो। अब देखो, किट्स बेचने के फायदा क्या होगा? उसमें तुम्हें टूल्स बेचने हैं, रॉ प्रोडक्ट बेचने हैं जो कि 100 से 150 के बीच मिल जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बेचना है, मतलब किसी बनने वाले चीज को बेचना है। अब देखो, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है तो उस पेंटिंग को मत बेचो, उस पेंटिंग में जो जो बनने वाले चीज लगते हैं उसे बेचो, जैसे टूल्स, पेंसिल, रंगीन। ये तुम्हें 100 से 150 के बीच पड़ेगा और इसे तुम 500 से 900 के बीच बेच सकते हो किसी लोकल दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, या तुम इसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी लिस्ट कर सकते हो, जहाँ 100 रुपये वो चार्ज काटते हैं और तुम्हें डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है और वो तुम्हारे अकाउंट में भी आएंगे। और ये था हमारा तीसरा स्टेप। देखो, चौथे नंबर पे जो आती है वो है B2B ट्रेवल स्नैक्स, मतलब खाने वाली चीज। देखो, हर साल करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ यूनिक एक्सपेंसिव स्नैक्स चाहिए होता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं। अब इसे तुम अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे कोई भी खाने वाली चीज बना लो, यूनिक होनी चाहिए जो कि ट्रेवल एजेंसी को पसंद आए, जैसे ठकुआ हो गया या मेवा हो गया या और कुछ यूनिक बना सकते हो। अब देखो, इससे तुम्हें प्रॉफिट कैसे होगा? अब देखो, कोई भी ट्रेवल एजेंसी है, इसे तुम्हें डायरेक्ट दे देना है और उसके टेबल पे रख देना है, थोड़ी सी उसे बात करके कि भाई आप मेरे इस सामान को रखो और आप इसे सेल करो, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको 10% दे दूंगा। और उसकी कीमत तुम चाहे अपने मन से जितना भी रख सकते हो, 200, 400, 500 ऐसे करके रख सकते हो और उसमें उसका प्रॉफिट 10% दे देना। इससे तुम्हें क्या होगा? ट्रेवल एजेंसी के साथ साथ तुम्हें एक स्टेबल कस्टमर भी मिल जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा और तुम्हारा ब्रांड भी बन जाएगा और इससे तुम अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो। और ये था हमारा चौथा आइडिया। 5 नंबर पे जो आती है वो है प्रीमियम टिफिन सर्विस। देखो, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि सब लोग घर के जैसा हेल्थी फूड खोजते हैं, लेकिन उससे मिल नहीं रहा। प्रोफेशनल, स्टूडेंट, वर्किंग, हर कोई घर जैसा खाना खोज रहा है, लेकिन उससे मिल नहीं रहा। अब देखो, इसमें तुम्हें कंपटीशन कैसे खत्म करना है? तुम्हें बोलना है कि एक हफ्ते तक कोई भी खाना रिपीट नहीं होगा और इसमें तुम्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 हज़ार तुम इन्वेस्ट करो और ये काम स्टार्ट कर सकते हो। बस तुम्हें डेली के 20 टिफिन रेडी करना है
और एक टिफिन का कीमत तुम्हें 150 रुपये रखना है। मतलब दिन के तुम्हारे 3000 हो जाते हैं 20 टिफिन के, और महीने के 60,000। अगर इसमें तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो और भी तुम इसे बढ़ा सकते हो। अब इसे तुम्हें सेल कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें एक स्टॉल लगाना है जो कि 2 घंटे के लिए, वो भी सुबह लगाना है, ताकि लोग अपना खाना को ले जा सके। तुम्हारे घर से तो डेली खाना लेके जा नहीं पाएगा, इसीलिए तुम एक स्टॉल लगाना और उसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए रहना। बस 20 टिफिन को रेडी करके रखना है, जहाँ से स्टूडेंट, प्रोफेशनल, टीचर्स हर कोई आता जाता हो। वो टिफिन लेगा, पैसा देगा, और शाम को आते टाइम बस तुम्हें 1 घंटा के लिए रुकना है, ताकि वो सब टिफिन वापस कर दे और तुम कल सुबह फिर से खाना रेडी कर दो। इससे उनको घर का खाना भी मिल जाएगा और तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और तुम्हारा ब्रांड सर्विस भी बन जाएगा। ऐसे करके ये 5वां आइडिया से तुम पैसा कमा सकते हो। इन सभी आइडियाज में एक चीज कॉमन है, देखो इसमें आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको कंसिस्टेंस की, प्रॉब्लम पहचानने की और शुरुआत की। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता, डर होता। अगर आपने डर को खत्म कर लिया तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताओ कि आप इन 5 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अगर आपको ऐसे बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।